हेलो नमस्ते साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के साइंस बुक से जो पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, उससे कुछ एमसीक्यूज़, क्वेश्चंस और आंसर। ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, आपको सोच समझकर जवाब देना है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो सवाल क्या है, एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है रुई, शहद, लोहा और चौंक। ठीक है, तो देखिए घनत्व की बात कर रहे हैं और किसकी घनत्व की बात कर रहे हैं, पदार्थ की घनत्व की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि पदार्थ जो है बेसिकली अगर हम तीन लेकर चलें, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि घनत्व सबसे अधिक किसका होता है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि ठोस जो होता है, कणों की घनत्व जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, किसकी तुलना में, हवा और जल की तुलना में। तो यहाँ पे हमें लोहा दिखाई दे रहा है ऑप्शन में। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, सही जवाब होगा लोहा। ठीक है, अब चूंकि लोहा ही जवाब क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चौंक जो है वो लोहा से कम मजबूत होता है। कम मजबूत होने का मतलब क्या है, उनके बीच जो कण होते हैं पदार्थों के अंदर, उनकी जो है मजबूती कम होती है या कम क्वांटिटी में होती है जितना कि लोहा में होता है। ठीक है, और शहद में भी नहीं हो सकता, ना रुई में हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, लोहा। चलिए देखते हैं, आपको ये बात भी याद रखना है कि दिए गए विकल्पों में लोहा एक ठोस है और इसके कण बहुत पास पास बंधे होते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व रुई, शहद और चौंक की तुलना में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए नोट लगा रखा था ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित में से किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है। आपका ऑप्शन है वाष्पीकरण, परासरण, विसरण और ऊर्ध्वपातन। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण गर्मियों में घड़े का जल क्या होता है, ठंडा होता है। तो वाष्पीकरण की वजह से होता है। ठीक है, आपके लिए कुछ नोट रखे हैं हमने ताकि आपको समझ में आए। देखिए, मिट्टी के घरों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें पानी रिसता रहता है। ठीक है, और सतह पर वाष्पीकृत होता रहता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊष्मा घड़े के अंदर से पानी ले जाती है, जिससे घड़े का जल क्या होता है, घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वो है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो पदार्थ के किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, तो इसका सही आंसर होगा गैस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, क्योंकि ठोस में जो है आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है कणों के बीच। ठीक है, तभी वो चीज़ें ठोस होती है। द्रव्य में कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए हमने नोट रखा है कि गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं, आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसके कारण उसके बीच आकर्षण बल ना के बराबर होता है। ठीक है, चौथा नंबर सवाल है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान केल्विन स्केल पर कितना होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 298। ठीक है, आपको याद होगा कि सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना होता है तो दिए गए तापमान में 273 जोड़ते हैं। ठीक है, तो तापमान यहाँ कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। तो इसमें हम 273 अगर ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, 298। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है, वायु, कुर्सी, स्नेह यानी प्यार और जल। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि प्यार जो है वो कोई पदार्थ नहीं है। और आपको पता होगा कि पदार्थ क्या होता है, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे। ठीक है, लेकिन स्नेह में जो है ऐसा कुछ नहीं होता है। स्नेह एक भावना है, ये पदार्थ नहीं है। छठे नंबर सवाल पर आते हैं। कपूर को खुला छोड़ने पर वह बिना द्रव में बदले गैस बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है
और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर डी। ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। चलिए 7वां नंबर सवाल है, जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? यानी अगर क्वथनांक पूछा जाए आपसे, इसका मतलब ये होता है कि वो कितने पे उबलेगा, कितना तापमान पे उबलेगा वो, ठीक है। तो हम सभी को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है इस पे पानी उबलने लगता है। तो जल का क्वथनांक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए तो आपके लिए नोट यहाँ पर हमने रखा है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, जो क्या है? जल का बॉइलिंग पॉइंट है। 8वां नंबर सवाल है, जब कोई बर्फ पिघलकर पानी बनता है तो प्रक्रिया के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अतिरिक्त उष्मा संगलन की गुप्त उष्मा के रूप में हो जाती है, उपयोग हो जाती है, ठीक है। चलिए आपके लिए नोट रखा है हमने यहाँ पे कि अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई उष्मा कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है, इसलिए तापमान नहीं बढ़ता है। इसे संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, अगरबत्ती की दुर्गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है? आपके ऑप्शन है संपीड्यता यानी कॉम्प्रेशन के कारण, विसरण, संघनन या ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो अगरबत्ती की जो सुगंध है वो दूर तक फैलती है, पता है किस कारण से? विसरण के कारण से, ठीक है, विसरण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। और आपको याद रखना है कि पदार्थों के कणों का स्वतः एक दूसरे से मिलना विसरण कहलाता है, ठीक है। तापमान बढ़ने पर विसरण की गति तेज हो जाती है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि किस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित यानी कॉम्प्रेस किया जा सकता है? तो आपके ऑप्शन हैं ईंट, पानी, ऑक्सीजन गैस या फिर स्टील। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित यानी कॉम्प्रेस कर सकते हैं। तो इसमें से एक ही चीज़ है जो कॉम्प्रेस हो जाएगी आसानी से, वो भी है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप 9th क्लास के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो आपको ज़रूर आने चाहिए ये सारे क्वेश्चंस, और एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।